हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाल विकास के बारे में। ये बाल विकास इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, सीटेट का सिलेबस आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में जो है सीटेट का जो सिलेबस है उसमें सीडीपी एक आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है 30 मार्क्स का होता है और ये 30 मार्क्स का होता है। और पेपर 1 और पेपर टू ये दोनों में ये जो है ये कॉमन ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत का अंतर होता है क्वेश्चन में। बट अगर ये सब टॉपिक जो है पेपर 1 में जो भी है पेपर 2 में भी वही है, सीडीपी। तो हम लोग इसी को कवर करेंगे, जिससे जो फर्स्ट है बाल विकास, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। वृद्धि एवं विकास, इसको बोला जाता है वृद्धि एवं विकास। इसको अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इसमें जो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपका 30 में 30 ये आ सकता है। और जैसे कि पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स लाने का ज़रूरत पड़ता है, जैसे अबव 90 आपको लाना ही लाना है, 90 मार्क्स से ज़्यादा। तो अब पेडागोजी में अगर सीडीपी हम मजबूत कर लेते हैं तो हमारा 30 मार्क्स यहीं से आ जाता है। और इससे 30 मार्क्स आएगा तो फिर और भी हिंदी इंग्लिश का जो पेडागोजी सब है उसको हम क्लियर करेंगे तो फिर हमारा उधर भी मार्क्स आ जाएगा। फिर मैथ्स भी है, उसमें भी हम पेडागोजी सेक्शन को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सब क्या होता है, जो हमारा पासिंग मार्क्स है वो ऐसे ही हमारा आ जाएगा। जैसे कि हिंदी में भी हमको कितना 30 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा, तो 30 मार्क्स में 15 जो होता है वो पेडागोजी का ही रहता है। इंग्लिश में भी वैसे ही, मैथ्स में भी वैसे ही होता है। तो ये कितना नंबर हो गया, 45 मार्क्स इधर और इधर 30 में 30 आ सकता है। तो ये नंबर ऐसे ही हमारा कितना हो गया, 75 मार्क्स। और ऐसे ये सब में फिर हिंदी का भी जो होता है वो भी इजी ही होता है, इंग्लिश में भी इजी ही होता है। 30 मार्क्स हम ऐसे भी स्कोर कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम अच्छे से अगर करते हैं, अच्छे से अगर सही वे में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एक ही बार में क्या हो सकता है, सीटेट क्लियर हो सकता है। इसीलिए क्या करना होगा कि जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी का सही जवाब हम दे पाएंगे। तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में ही मैंने लिखा है वृद्धि एवं विकास, क्योंकि हमको क्या करना है, यही वाला पढ़ना है, वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो फिर हम उस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में वृद्धि क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे कि आखिर वृद्धि क्या है। तो वृद्धि मतलब एक नॉर्मली भाषा में जो भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नॉर्मली भाषा में है, जो कोई भी समझ सकता है। तो जैसे लिखा है बढ़ना या फैलना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तब मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो वृद्धि है वो क्या है, बढ़ना या फैलना। बढ़ना या फैलना, कोई भी चीज़ जो बढ़ता है फैलता है उसी को क्या बोलते हैं आसान भाषा में, वृद्धि। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मनुष्य के आंतरिक, क्योंकि मनुष्य जो होता है उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि वृद्धि नहीं होती तो फिर जब हम लोग छोटे होते हैं, जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं तो इतने छोटे रहते हैं तो क्या उतने ही छोटे रह जाते हैं, नहीं। हम हमारा टाइम के हिसाब से फिर हम लोग बड़े भी होते हैं, हमारा वृद्धि होता है। तो इसमें क्या है कि जो मनुष्य का आंतरिक और बाह्य अंग, मनुष्य का आंतरिक अंग में क्या, आंतरिक में क्या क्या हो गया, जैसे कि मनुष्य के भीतर में जो भी अंग होते हैं वो भी वृद्धि होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर वृद्धि हो रहा है तो सिर्फ हमारा
जो बाह्य अंग है वही उसी का वृद्धि हो रहा है, उसके बाह्य अंग का ही नहीं बल्कि आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, इंटरनल, इंटरनल जो होता है अंदर वाला, तो वो सब भी वृद्धि होता है। तो जैसे आंतरिक हो गया, फिर बाह्य अंगों का यहाँ क्या होता है, बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। आसान भाषा में ये समझ में आ गया। तो वृद्धि जो है शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। तो ये हो गया। हम लोग नेक्स्ट विकास को देखेंगे थोड़ा सा। विकास एक क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। विकास जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। ये सब जो है ना इतना छोटा ही लग रहा है, लेकिन इसी में बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है। जैसे विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती जन्म से लेकर मतलब जैसे जब किसी का भी जन्म होता है तो क्या होता है, विकास जो है वो चलती रहती है, वो स्टार्ट हो जाता है। जन्म से पहले ही क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, जीवन से क्या, जीवन पर्यंत तक। जीवन पर्यंत मतलब जब हम मर जाते हैं उस समय तक विकास जो होता है वो होते रहता है, और अविराम गति से। अविराम मतलब, विराम मतलब क्या होता है, विराम मतलब होता है फुल स्टॉप, मतलब वो ख़त्म हो गया। लेकिन अविराम जो होता है मतलब वो ख़त्म ना होने वाला, वो हमेशा चलते रहता है, निरंतर, मतलब वो रुकता नहीं है, मतलब चलता ही रहता है। तो विकास के बारे में ये सब बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विकास, इसे पूछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है या विकास या कैसा है, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है। या फिर जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यहाँ से यहाँ तक भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये भी क्या है कि वो निरंतर चलती रहती है, तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा ध्यान में रखना होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ आगे फिर और बहुत सारी बातों को सीखेंगे इसके बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, वृद्धि को थोड़ा अलग से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में होता है कि जैसे कि शारीरिक रचना, शारीरिक रचना जो होता है, जैसे किसी का भी जो शारीरिक बनावट होता है, जैसे वोम में ही, जैसे जन्म से पहले जो बच्चा गर्भ में रहता है तो क्या होता है, सारे उसमें भी क्या होता है, वृद्धि तो स्टार्ट हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद ही वृद्धि होती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसके पहले ही उसका जो होता है कि छोटा से फिर वो बड़ा बड़ा ऐसे वो क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। तो इसमें शारीरिक रचना में भी प्रभाव पड़ता है, शारीरिक बदलाव। तो जैसे जैसे वृद्धि होगी, तैसे तैसे क्या होता है, शारीरिक बदलाव भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि शारीरिक बदलाव कैसे कहेंगे, क्योंकि बच्चा, मान लिया कोई जिसी बच्चा का जन्म तुरंत हुआ, अब 1 साल के बाद उसका शारीरिक बदलाव हो जाएगा, 2 साल के बाद फिर बदलाव हो जाएगा, फिर 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, फिर बहुत सारे बदलाव को हम देखते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि वृद्धि में जो होता है वो क्या होता है, वृद्धि जो है सीमित होती है। ये ऐसा नहीं है, जैसे विकास के बारे में हमने देखा था कि वो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन वृद्धि में जो होता है वो सीमित होती है। मतलब जैसे कि होता है वृद्धि जो एक वेग से जो स्टार्ट होती है, वृद्धि जो बचपन से बच्चा लोग क्या होता है, बच्चा लोग बढ़ने लगते हैं, जैसे ही हम 13-14 साल के होते हैं, फिर मतलब वृद्धि होती ही रहती है। फिर 20 ईयर्स तक फिर हमारा वृद्धि होते रहता है। फिर क्या होता है ना, बाद में जो हम लोग का ग्रोथ है, वृद्धि है, वो रुक जाता है। क्योंकि अगर हम लोग ज़िंदगी भर बढ़ते रहेंगे तो मान लिया कोई 100 साल जिएगा मान लिया, तो इतना लंबा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब बहुत वृद्धि होते रहेगा, तो ये अच्छा भी नहीं है। इसीलिए क्या होता है ना, वृद्धि का भी एक अपना लिमिटेशंस है। वो क्या होता है 20 ईयर्स तक में मतलब वो अपना वृद्धि का काम स्टॉप कर देता है, मतलब बाद में उतना वृद्धि नहीं होता है पर मतलब बहुत स्लोली वो वृद्धि इसको लेके नहीं कहेंगे। तो ये क्या होता है ना, शारीरिक रचना,
फिर शारीरिक बदलाव, ये सब क्या हो गया वृद्धि। वो वृद्धि के बारे में अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है, सीमित होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर विकास, डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें विकास में क्या है, विकास में हम देखते हैं जैसे विकास जो है केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता है, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु के पश्चात भी निरंतर मनुष्य में प्रकट होते रहते हैं। मतलब ये क्या होता है, जो विकास जो है केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता है। विकास जो होता है इसके अंतर्गत क्या बोला है, जैसे शारीरिक हो गया, शारीरिक विकास हो गया, क्योंकि शरीर का भी विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। तो ये सब क्या है, इस सब में भी बदलाव होता है। आगे हम इसके बारे में अलग से फिर चर्चा करेंगे कि सब क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी इतना ही कि विकास जो है सिर्फ शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, ये सब में क्या करता है, शामिल रहते हैं। जो और एक चीज़ जो लिखा है, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, जैसे गर्भकाल से लेकर मृत्यु के पश्चात। गर्भकाल मतलब जो उसका जो गर्भकाल है उस वहाँ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक क्या होता है, विकास भी निरंतर मनुष्य में प्रकट होते रहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ मैंने लिखा है वोम टू टॉम, ये विकास का जो डेवलपमेंट का जो ये है, अगर वोम टू टॉम से याद रखेंगे तो सारा चीज़ ये इसी में आ जाएगा। वोम टू टॉम मतलब होता है गर्भ से कब्र तक। क्या होता है, गर्भ से कब्र तक, मतलब मनुष्य का जन्म लेने से फिर जब वो मरता है तब तक क्या होता है, विकास जो होता है। आगे हम लोग ने देखा ही है कि विकास जो है वो रुकता नहीं है, वो निरंतर चलते रहता है। क्योंकि अब मान लिया जिस बच्चा का जन्म अभी हाल फिलहाल में हुआ है या 1-2 साल का है, उसका विकास उतना नहीं हुआ होगा या धीरे धीरे हो रहा होगा। फिर वही बच्चा जब 10 साल का होगा तो उसका फिर विकास ज़्यादा होता है, फिर 20 ईयर्स का होगा फिर अलग, फिर 40 ईयर्स के होंगे तो फिर वो अलग तरीके से बहुत सारी बातों को सीखता है। तो आगे हम लोग सीखेंगे कि विकास किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं ये सब। लेकिन इसको याद करने के लिए ये वोम टू टॉम याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आप इसी से बनाएंगे, क्योंकि विकास के बारे में पूछेगा तो वो कैसे है नहीं है, तो आप यहाँ वोम टू टॉम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है, ये परिभाषाएं जो है ये किसी का दिया हुआ है, जैसे हरलोक है, हरलोक के द्वारा दिया गया है यहाँ पर। तो हरलोक जो है, हरलोक के अनुसार जो भी एक चीज़ और है, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि जो भी किसी का भी जो डेफिनेशन दिया रहता है उसमें हम लोग हमेशा देखते हैं यहाँ पर आगे में भी ऐसे रहता है, पीछे में भी ऐसे रहता है। इसका मतलब ये जो है ना, ये किसी का ऐसे हम इसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। जो हमको इसमें लिखा गया है यही है और यही मान्य है और इसके द्वारा ये दिया गया है, इसने ये परिभाषा इसके लिए दी है, इसके लिए ये डेफिनेशन दी है। थोड़ा देखते हैं क्या दिया है। जैसे विकास केवल क्या है, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन यह वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये क्या है, ये हरलोक के अनुसार है। कभी कभी ये सब भी पूछता है कि हरलोक के अनुसार हरलोक ने विकास के लिए क्या कहा था, या उसके अनुसार विकास क्या है या कैसी है। तो ये सब अगर स्टेटमेंट हमें याद रहेगा तो फिर आसानी होगी। जैसे कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड और इसका आरंभ शून्य से होता है। तो ये इसने भी वही कहा है, जैसे यहाँ भ्रूण लिखा है, यहाँ प्रौढ़ावस्था लिखा है। मतलब भ्रूण मतलब जन्म से पहले से लेकर विकास जो है वो प्रौढ़ावस्था तक होता है। प्रौढ़ावस्था मतलब जब वो बहुत बूढ़ा हो जाता है, तब भी जब वो मरने की स्थिति में पहुंच जाता है
तब भी मतलब वो क्या होता है, ये भी वही चीज़ लिखे हैं लेकिन इसका लैंग्वेज जो है ये थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में ये लिखे हैं। तो ये सब याद रखना, स्टेटमेंट को जितना आप पढ़ेंगे तो ये सब से भी बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, तो इसलिए ये सब को याद रखना ज़रूरी है। लोग नेक्स्ट देखेंगे हमें और क्या दिया है। जैसे यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में यहाँ पर हम देखते हैं सबसे फर्स्ट फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, सोशल डेवलपमेंट में जो भी है तो हम लोग यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोला जाता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास तो हम जानते हैं, जैसे बच्चा बहुत छोटा होता है या जन्म लेता है, फिर उसमें वृद्धि होती है। लेकिन ये डेवलपमेंट के बारे में जब हमको पूछ रहा है तो जब उसका विकास होता है तो ये हो गया फिज़िकल डेवलपमेंट। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में भी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से हम चर्चा करेंगे कि अच्छे से इसका भी हम अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में भी जहाँ संज्ञान के बारे में हम देखते हैं, बुद्धि के बारे में देखते हैं, जहाँ पर भी इसका यूज होता है उस सब चीज़ के बारे में देखते हैं, तो ये संज्ञानात्मक विकास हो गया। इमोशनल डेवलपमेंट, इसको बोला जाता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास इमोशनल से रिलेटेड होता है। तो ये सब जो है फिर इसका भी हमको अलग से स्टडी करना होगा, इसके बारे में स्टडी करना होगा। तो ये सब स्टडी करेंगे तो फिर इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन इतना मतलब समझना होगा कि ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के हैं ये सब। जैसे मॉरल डेवलपमेंट हुआ। मॉरल डेवलपमेंट को हिंदी में बोला जाता है नैतिक विकास। फिर यहाँ पर देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये तो भाषा विकास हो गया। भाषा विकास जहाँ नैतिकता की बात होती है, नैतिक विकास हो गया। भाषाई विकास हो गया। भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है उसको भाषा विकास बोलते हैं। सोशल डेवलपमेंट ये हो गया। सामाजिक विकास हो गया, क्योंकि जैसे कोई भी मनुष्य होते हैं वो जन्म लेते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर वो अपने परिवार में होते हैं, परिवार के साथ साथ फिर वो समाज में भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसका वहाँ पर भी क्या होता है डेवलपमेंट होता है। बहुत सारी चीज़ों को समाज से सीखता है, देखता है, सुनता है, फिर सीखता है वो। तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए तो। जैसे हम लोग यहाँ इसी को थोड़ा सा हमने ये किया हुआ है कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में ही जैसे जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, फिज़िकल डेवलपमेंट में भी जो हमने देखा था जो शारीरिक विकास से जो रिलेटेड है, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो मैंने बोला था जैसे संज्ञानात्मक विकास, जहाँ पर संज्ञानात्मक विकास जो है या संज्ञान से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक विकास जहाँ पर बुद्धि का यूज करना पड़े, तो बुद्धि का यूज हम कहाँ पढ़ते हैं, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। तो ये सब जो पहले मैंने लिखा हुआ था उसी को शॉर्ट में मैंने लिखा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भाषा विकास, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भाषाई विकास हो गया। और फिर अगर हम यहाँ पर देखें सोशल डेवलपमेंट में, तो सोशल डेवलपमेंट में हमारा क्या आ जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। क्योंकि सोशल डेवलपमेंट में ही हमारा क्या होता है, इमोशनल, हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं, देखते हैं। इमोशनल जो भावात्मक जो ये है वो हम सीखते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। फिर एक मोरल होता है, जैसे हम समाज में रहते हैं तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं, मोरल्स होते हैं, नैतिकता जिसको बोला जाता है वो होता है। तो ये सब क्या है उसके लिए जरूरी है। तो ये सब मैंने अलग से पॉइंट आउट किया है, इसको हम इस क्षेत्र में रख सकते हैं और इसको हम इस क्षेत्र में रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग आगे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है यही सब चीज़, जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट है, यहाँ पर फिज़िकल डेवलपमेंट है, यहाँ ये तो अकेले है, ठीक है, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है संज्ञानात्मक विकास है, ये क्या है, लैंग्वेज ये दोनों को साथ में रख सकते हैं। जैसे कि ये सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं,
मोरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये दोनों साथ में रख सकते हैं। यही सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर भी थोड़ा अलग करके। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया इतना। फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर जो है, जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट जो मैंने वहाँ लिखा था, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। यहाँ पर फिर फाइन मोटर स्किल्स अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर अच्छे से देखें, इसको क्या बोला जाता है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास हो गया। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है, इस हिंदी में इसको स्थूल गतिक कौशल बोला जाता है, और फाइन मोटर स्किल्स को बोला जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। तो ये जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, तो इन दोनों का अलग अलग काम है। जैसे हमारे बॉडी में जो एक हमारा जो फुल बॉडी होता है, इसमें एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है, जैसे हमारा फुल बॉडी है, उसमें जो बड़ी मसल्स होते हैं, बड़ी मसल्स बोले तो बड़ी मसल्स में जो भी हम काम करते हैं बड़ी मसल से, जैसे पैर हो गया, जैसे हाथ हो गया, तो ये सब क्या है, बड़ी मसल्स हैं। जब हम दौड़ते हैं तो उस टाइम कौन सी मसल्स का यूज़ हम करते हैं, जैसे पैर का यूज़ करते हैं, पैर का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हमको बड़ी मसल्स का यूज़ करना पड़ता है पैर का यूज़ करने के लिए, है कि नहीं। अगर हम कलम से लिखते हैं तो कौन सी मसल्स हमारा काम करता है, लिखेंगे तो छोटी मसल्स मीन्स जो फिंगर है, जो हम कलम से लिखते हैं तो हमारे फिंगर्स जो है वो उससे हम काम करते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम जो कुछ भी खेलते हैं, या तो फुटबॉल खेलते हैं या तो क्रिकेट खेलते हैं, या जो कुछ भी जो हम लोग खेलते हैं, तो उसमें ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का भी यूज होता है, फाइन मोटर स्किल्स का भी यूज होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में जो होता है, जो बड़ी मसल्स का यूज होता है, जो भारी काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं बड़ी मसल्स का। और फाइन मोटर स्किल्स में जैसे कि ये कलम करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग कपड़ा सीते हैं, तो उसमें जो है सुई से हम लोग सीते हैं ऐसे करके, तो छोटी मसल्स का यूज़ होता है, जैसे फिंगर का यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग सुई से धागा ये करते हैं, या जो भी, तो ये सब क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। तो ये सब जो है, इस सब से भी हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ग्रॉस फिज़िकल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, क्या क्या आती है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गया, फाइन मोटर स्किल्स हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्थूल गतिक कौशल, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। फिर इसमें क्या है, जो बड़ी मसल का यूज़ होता है, जैसे दौड़ने में हम पैर का यूज़ करते हैं, ये सब याद रख सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स में हम कलम से लिखते हैं, या सुई से कुछ भी करेंगे, या फिर चावल बनाते हैं घर में, तो चावल में जो भी गंदगी रहती है, जो भी काला काला सब रहता है, उसको हम निकाल फेंकते हैं, तो छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब जो होता है, ये सब जो इसमें जो कंट्रोल करने हम सीखते हैं, ये होता है फाइन मोटर स्किल्स। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आँख भी झपकते हैं हम, तो क्या होता है उसमें भी कि हम लोग का छोटी मसल्स का यूज इसमें होता है। तो ये सब जो होता है ना, अपने से हम लोग सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि सब का यूज़ क्या क्या होता है। तो ये सब जानना ज़रूरी है, इस सब में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ पर, जैसे वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि एवं विकास में क्या क्या अंतर है, वृद्धि के बारे में तुम लोगों ने देखा ही। तो अभी वृद्धि और विकास में जो भी मेनली जो अंतर होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर वृद्धि में क्या होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। वृद्धि में केवल होता है शारीरिक परिवर्तन, और विकास में जो होता है वो क्या होता है, विकास में क्या होता है, वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, व्यवहारिक परिवर्तन होता है। तो इसमें वही है, वृद्धि में याद रखना केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और इसमें शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, और विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। मात्रात्मक होता है क्वांटिटिव होता है, इसको
क्वालिटेटिव होता है। तो मात्रात्मक में क्या होता है कि हम इसको जान सकते हैं, हाँ इतना वृद्धि हुआ, किसी का वेट इतना बढ़ा, या किसी का ये मतलब किसी का हाइट इतना बढ़ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं वृद्धि को। लेकिन विकास को हम नाप नहीं सकते हैं कि आज हम कितना, आज हमारा कितना विकास हुआ, आज हमारा शारीरिक विकास कितना हुआ, आज हमारा मानसिक विकास कितना हुआ, हमारा व्यवहार में आज कितना परिवर्तन हो गया। क्योंकि आज इतना परिवर्तन होगा, हो सकता है कल कुछ और परिवर्तन हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ही हम नहीं कह सकते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है और विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, वृद्धि जो होता है जैसे कि मैंने बताया था, ये निश्चित समय तक ही होती है और क्या है, एक समय के बाद वो रुक जाते हैं। जैसे 20 ईयर्स के बाद ना वृद्धि नहीं होती है, बाद में क्या होता है कि वो फुल स्टॉप हो जाता है। मतलब उतना वृद्धि वो शरीर में, मतलब एक होता है ना कि ना हाइट आपका बढ़ेगा ना कुछ, हाँ फैट वगैरह बढ़ सकता। विकास जो होती है वो जीवन पर्यंत तक चलता है। जैसे कि वोम टू टॉम जो हम लोगों ने देखा था, वोम टू टॉम, वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे और एक नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है, जैसे मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है और वृद्धि विकास का एक भाग होता है। वृद्धि जो विकास का एक भाग होता है, और इसमें क्या है, विकास जो है वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतक्रिया से होता है। विकास एक व्यापक क्षेत्र है, विकास के अंतर्गत संपूर्ण भागों में परिवर्तन होता है। और अच्छा, यहाँ पर जो है फिर वृद्धि जो है केवल एक निश्चित भाग या अंग को दर्शाती है, यहाँ पर अंग को दर्शाती है होगा। फिर विकास के अंतर्गत संपूर्ण भागों में परिवर्तन होता है। फिर यहाँ वृद्धि का क्या होता है, आकलन मात्रात्मक होता है और विकास का आकलन गुणात्मक होता है, जो विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा होता है। तो यही है डिफरेंस ये दोनों में। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो यही सबसे बहुत सारा क्वेश्चंस भी बन जाएगा, तो हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट इसी के बारे में, फिर आगे चर्चा करेंगे कि बहुत सारा चीज़ें सीखने के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा तब तक, और इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब फिर आप लोग को सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।